अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। देवरानी जी से थोड़ी गलती क्या हो गई? चाची सास जी ने इनके हाथ पर बांधकर यहाँ बंदी बना दिया। जाकर अपनी माँ से बात करता हूँ। नहीं तो ऐसी लड़ाई झगड़ा नहीं करते, अच्छी बात नहीं होती है। राधिका, मैं किसी से लड़ाई नहीं करने वाला, लेकिन जिसने भी तुम्हारे साथ ये शैतानी की है उसे समझाना पड़ेगा ना कि ये गलत है। मुन्ना के पापा, हम मंदिर होकर के आ रहे हैं। आपने राधिका के साथ ऐसा जानवरों वाला सुलूक क्यों किया माँ? देखिए माँ, जरा देखिए इसका हाथ। रस्सी की वजह से बेचारी के हाथ में जख्म हो गए हैं। आप इतनी निर्दयी और कठोर दिल कब से हो गई? आप तो अच्छी तरह से जानती हैं ना माँ कि राधिका का दिमाग इस वक्त बच्चे जैसा है। किसी बच्चे के साथ आप ऐसा सलूक कैसे कर सकती हैं? राधिका बच्ची नहीं है। तुझे राधिका के हाथ में आए हुए ये निशान दिख रहे हैं, लेकिन इसका हुलिया नहीं दिखाई दे रहा है। और दिमाग फिर गया है इसका मुन्ना। अगर ये ऐसी हालत में घर के बाहर जाएगी ना, तो लोग इस पर पत्थर फेंक फेंक कर मारेंगे। हमने तो सिर्फ इसके हाथ रस्सी से बांधे हुए हैं। क्या हो गया है आपको? क्या बोल रही हैं आप माँ? सास हैं आप राधिका की, माँ समान, और आप ही उसके बारे में ऐसा बोल रही हैं। अगर रिश्तों की कदर नहीं है ना सही, कम से कम इंसानियत तो रखिए अपने अंदर। तुझे अपनी माँ में गलतियां नजर आ रही हैं। राधिका ने आज जो किया है वो तुझे नहीं पता है ना? ऐसा क्या ही किया है उसने माँ? देख देख अपनी दादी की हालत। आज तेरी दादी अपने पैरों पर ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही है मुन्ना। इन्हें तेरे पापा के सहारे की जरूरत पड़ रही है। पता है क्यों? इसकी वजह से वो फिसल कर गिर गई, उनकी कमर में मोच आ गई है। तू उसकी तरफ क्या देखे जा रहा है मुन्ना? हम तुझे बताते हैं कि क्या हुआ था। ये तो साबुन जैसा पानी है। यही लड़की साबुन के पानी के बुलबुले उड़ा रही थी। हर जगह से
पानी पानी कर दिया है साबुन का। आओ माँ, आपको सोफे पे बिठा दूं। सुजाता, हाँ आराम हाँ से, माँ आराम जी, से। आइए, संभाल कर माँ जी। दोस्त, क्या मेरी मम्मी सही कह रही है? तुमने गिराया है दादी को? नहीं नहीं दोस्त, हम आपकी कसम खाते हमने दादी को नहीं गिराया है। हम तो वहाँ पे खेल भी नहीं रहे थे। दिव्यम, अब तो इसकी बात पर भरोसा मत कर लेना। जब इसने मम्मी जी को गिराया तब हम सब लोग वहीं पर थे। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि ये साबुन के पानी के बुलबुले से खेल रही थी और मम्मी जी की इस हालत की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ये राधिका ही है। क्यों घर वालों, सही कहा ना मैंने? हो ना हो साबुन किसी और से गिरा है और इल्जाम हम पर आ रहा है। अब पता नहीं वो साबुन गलती से गिरा है या किसी ने जानबूझ के गिराया। रहने दीजिए भाभी, मुन्ना नहीं मानेगा, क्योंकि इसके लिए तो इसकी राधिका बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ है। वो ऐसा सब कुछ कर ही नहीं सकती है। ठीक है मुन्ना, अगर तुझे इतना ही भरोसा है अपनी राधिका पर तो फिर एक काम कर, आजा गौरी, आजा बेटा, आजा आजा। ठीक है मुन्ना, अगर तुझे लगता है कि तेरी राधिका बिल्कुल ठीक है, इस घर में रहने के लायक है और उसकी वजह से घर के किसी सदस्य को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, तो फिर अपनी राधिका को बोल कि वो गौरी का अच्छे से ख्याल रखे। उसको बोल कि माँ जी की दवाइयों का ख्याल रखे। उसको बोल कि जैसे वो पूरे घर की जिम्मेदारी बहुत अच्छे से संभालती थी ना, ठीक वैसे ही अभी भी घर की पूरी जिम्मेदारी संभाले। अगर वो ऐसा करेगी ना तो फिर हम इसको पागल खाने भेजने वाली बात नहीं कहेंगे। कैसे बताएं माँ जी, हम तो खुद ये सारे काम करना चाहते हैं लेकिन हम मजबूर हैं। एक सेकंड, हाँ दोस्त। क्या हुआ मुन्ना, तूने तो 1 मिनट के लिए भी गौरी को राधिका की गोद में नहीं छोड़ा और तू हमसे उम्मीद कर रहा है कि हम इस लड़की को अपने घर में रखें। हर बार तेरी मनमानी नहीं चलेगी मुन्ना। अगर तू राधिका का इलाज घर में ही रह करके करवाना चाहता है ना तो ठीक है, फिर तुझे भी हमारी एक बात माननी पड़ेगी। और अगर तूने हमारी बात नहीं मानी ना तो इस बार तुझे खुद राधिका को पागल खाने छोड़कर आना होगा। क्या चाहती है माँ? सुबह तू इन पेपर्स पर साइन नहीं कर पाया था ना, तो ठीक है, अभी इन शादी के पेपर्स पर साइन कर और चमक से शादी कर। मतलब सुबह सच में वो शादी के पेपर्स थे। दिव्यम जी हमारी गैर मौजूदगी में चमक जी से शादी करने वाले थे। हाँ, सुबह की बात कुछ और थी, लेकिन अब
मेरी पत्नी मेरे साथ है और गौरी की माँ उसके साथ है। मैं इन पेपर्स पे आप साइन नहीं करूंगा। माफ करना दिव्यम बेटा, भले ही बच्ची की माँ यहाँ है पर हालात वही के वही है। आप पहले चमक के साथ शादी करने के लिए इसीलिए तैयार हो गए थे क्योंकि गौरी की माँ पागल खाने में थी और अनाथ आश्रम वाले गौरी को लेकर जाने वाले थे। अनाथ आश्रम वाले अभी भी उसको लेकर जा सकते हैं। इसीलिए गौरी की भलाई के लिए आपको दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। इसका मतलब गौरी के लिए दिव्यम जी चमक से शादी करने वाले थे। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा है। मम्मी को ना देवर जी और चमक की शादी का हमेशा पड़ी रहती है। जैसे ही कुछ होता है फट से बीच में कूद पड़ती हैं। फूल जी बिल्कुल सही कह रही है मुन्ना, लेकिन तू नहीं मानेगा ना। ठीक है, तू अपनी जिद मत छोड़, हम भी अपनी जिद नहीं छोड़ेंगे। हम अपने घर को पागल खाना नहीं बना सकते। क्या हुआ? आप सब लोग ऐसे चुप क्यों हैं? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? कुछ तो बोलिए। माँ जी, आप तो बोलिए, क्या हम कुछ गलत कह रहे हैं? नहीं सुजाता, तुम सही कह रही हो। हम सब राधिका की हालत जानते हैं। दिव्यम बेटा, गौरी की जिम्मेदारी तुम्हारी है और गौरी को भी माँ का प्यार चाहिए। राधिका को कुछ समझ में नहीं आ रहा क्योंकि उसका दिमाग बच्चों जैसा हो गया है और उसको तो ये भी नहीं पता कि शादी का मतलब क्या होता है। दिव्यम बेटा, तू क्यों जिद पकड़ के बैठा है? तू क्यों बचपना कर रहा है? अरे सुजाता ठीक कह रही, उसकी बात मान ले बेटा। दादी, मैं आपकी सारी बातें समझ रहा हूँ, माँ की चिंता भी जायज है, लेकिन वो जो मुझे करने के लिए कह रही हैं वो बहुत गलत है। मैं किसी पेपर पे साइन नहीं करूंगा। आप लोगों को मेरी टेंशन है ना, मत लीजिए। मैं राधिका की जिम्मेदारी और गौरी की जिम्मेदारी अच्छे से निभा लूंगा। ठीक है मुन्ना, तुझे अपनी जिद की पड़ी है ना, तो बैठा रहे अपनी जिद को पकड़ के। अब आगे जो भी हादसा होगा ना, उसका जिम्मेदार सिर्फ तू होगा। देखिए मन अति सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।